Hey everyone, my name is Banish and welcome to my YouTube channel. I'm currently working as a professional officer in Central Bank of India. आप सभी ने कल देख लिया होगा कि SBI PO का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेम हैं जैसे हर साल आती हैं। कुछ माइनर चेंजेस हैं, एक दो चीज़ें चेंजेस है जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट इन्होंने इस बार बोला है कि हो सकता है। इसके बारे में फुल डिटेल्स मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखो, हर साल 2000 वैकेंसी आती है, इस साल थोड़ी सी कम वैकेंसी हैं, बट हमें प्रिपरेशन उतनी ही अच्छे से करनी है क्योंकि SBI PO का जो एग्ज़ाम होता है इट इज़ क्वाइट हार्ड एज़ कम्पेयर टू IBPS PO। सो आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन भी अपनी करनी है। ओके, सो इस वीडियो में मैं शॉर्ट वीडियो रखूँगा। इसमें मैं जो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं मैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बट बिफोर मूविंग टू द नोटिफिकेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नोट। तो ये है टेंटेटिव शेड्यूल SBI PO का। इसके अंदर देखो, आज से मतलब 22 सितंबर से लेके और 12 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट 1-2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद इसको फॉर्म फिल करिए। कुछ भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में वो 1-2 दिन में बैकेंड से ठीक हो जाती है, उसके बाद आप इसको प्रॉपर्ली फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो मेन डेट है हमारी वो है ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि 17, 18, 19 और 20 दिसंबर है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने हैं, मतलब पूरे 3 महीने ही बोलिए आप, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जिसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ फॉर क्रैकिंग SBI PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। मेंस हमारा जनवरी और फरवरी में होगा, मतलब यूजुअली जनवरी एंड में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फरवरी फर्स्ट वीक में। देन आफ्टर उसके 1 मंथ के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज, मतलब ग्रुप डिस्कशन जो होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि IBPS PO में GD नहीं होता है, जबकि SBI PO में GD होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है और फाइनल रिजल्ट आपका मार्च के एंड में आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वैकेंसीज कितनी है। वो थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा इसमें क्योंकि हर साल 2000 वैकेंसीज आती हैं। इस बार 1673 हैं, जिसमें 1600 रेगुलर वैकेंसीज हैं और बैकलॉग वैकेंसी 73 हैं। हर बार ऑलमोस्ट 2000 आती ही आती है, और बट इस बार इन्होंने थोड़ा कम दिया है, बट इट्स ओके। हमें एक ही सीट चाहिए होती है, तो बस अपनी प्रिपरेशन अपने बेस्ट तरीके से रखिए। ओके, सो आप इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप बेसिकली ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें एक चीज़ है, इन्होंने जो इस बार थ्रेशोल्ड डेट डाली है वो 31 दिसंबर डाली है इन्होंने 2022 की। ठीक है, तो अगर मान लो आप अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं एंड आपका यूजुअली बच्चों का ना रिजल्ट अक्टूबर तक आ जाता है, बट अगर मान लो किसी वजह से लेट है तो ट्राई करो आपका रिजल्ट, मतलब ये हो सके कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट दिसंबर 2022 तक आ जाएगा फाइनल, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। आफ्टर दिस जो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने डेट सारी बता दी है कि 1 अप्रैल 2022 तक की डेट के लिए हम लोग इसको देखेंगे। 21 ईयर्स से और 30 ईयर्स के बीच का टाइम होता है और एज लिमिट होती है, और इन्होंने एग्जैक्ट डेट्स भी बताई हुई हैं कि अगर आप 2 अप्रैल 1992 से पहले बोर्न हुए हैं या फिर मतलब 1 अप्रैल 2001 के बाद बोर्न हुए तो आप एलिजिबल नहीं है, इसके बीच में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन सभी जो कैटेगरी वाइज हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड इट आउट। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखो, प्रीलिम्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हर बार की तरह हो रहा है। इसमें 3 पेपर होते हैं आपके, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35, रीजनिंग में 35, टोटल 100 क्वेश्चन। 20 मिनट्स मिलते हैं तीनों के लिए। सेक्शनल टाइमिंग होती है यहाँ पे, 1 आवर का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ये चीज़ का ध्यान रखिए, IBPS PO में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं जितने भी यहाँ पे अपीयर होंगे और जितनी वैकेंसीज़ हैं, मतलब 1600 वैकेंसी कुछ हैं, 1673 वैकेंसीज़ हैं, तो आप रफली आइडिया लगा के चलिए 10 टाइम्स इनके लेंगे। 17,000 के अराउंड बच्चे ये लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद लेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में थोड़ा सा चेंज है इस बार, रीजनिंग की वेटेज कम करके जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस की वेटेज ज़्यादा कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग हमारा 50 मार्क्स का हो गया है, डाटा एनालिटिक्स 50 मार्क्स का, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 60 मार्क्स का कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ा दिया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा और अच्छे से हमें अपने जनरल अवेयरनेस को पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ना है। इंग्लिश आपकी वही 40 मार्क्स की है एंड टोटल आपका 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के 3 आवर्स का टाइम मिलता है। एंड जस्ट आफ्टर 3 आवर्स आपका जैसे ही 3 आवर कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपकी नई विंडो खुलती है, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होता है जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। टोटल ओवरऑल मेंस एग्जाम जो आपका है वो 250 मार्क्स का होता है, तो आपको इसमें 250 में से आपको फाइनल मार्क्स लेके आने होते हैं जो कि आपके कैलकुलेट होते हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। तो इसमें बहुत अच्छे से आपको
परफॉर्म करना होता है, ठीक है। वही नेगेटिव मार्किंग तो होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड थिंग जो हमारा फेज़ 3 है। देखो इसमें लिखा है बैंक में कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग। नाउ बहुत सारी जगह पे आप अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मे बी यू गेट मिसलीड कि हाँ ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। इतना कुछ नहीं है। देखो अभी इसके बारे में फुल डिटेल्स नहीं पता कि क्या होगा इसमें, साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा ये चीज़ें। तो इसके बारे में आप इतना सोच के ना चले, आप अपने मेंस पे फोकस करें, अपने प्रीलिम्स पे फोकस करें और इंटरव्यू पे फोकस करें। अगर आपने वो कर दिया तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कुछ भी आपके लिए नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं क्लियर इस एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इसके लिए आप बिल्कुल एंड में जाके सोचिएगा, अभी इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा बोल भी रहा है कि हाँ नहीं नहीं इसकी अभी से प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट थिंक अबाउट इट, ठीक है। जो भी फेज़ 2 के बाद होगा, मेंस के बाद आपके लगभग 3 टाइम्स बच्चे, अराउंड 5000 बच्चे ये लोग यहाँ पे लेंगे जो इंटरव्यू एंड आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए आएंगे। तो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो 20 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 30 मार्क्स का, टोटल 50 मार्क्स का होता है। एंड देन एक फाइनल जो कट ऑफ बनाई जाती है वो बनाई जाएगी, इसमें लिखा भी हुआ है कि जो फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, आपके मेंस के मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइज करके 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और GDN इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको 25 में, फाइनल 100 मार्क्स बनेंगे जिसमें से आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी एंड इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो ये बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया था इस एग्ज़ाम का। और फिर अब हम उसके बाद बात करते हैं इसमें सैलरी क्या होती है। सी आई एम करंटली वर्किंग एज एन IBPS PO, ठीक है। तो जो हमारी सैलरी होती है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है सैलरी की, IBPS PO की। इफ यू हैवंट वॉच दिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो यू कैन गो एंड वॉच दिस। रफली अराउंड हमारी 60K तक ग्रोस हमारी सैलरी होती है, ग्रोस 62-63 तक पहुंच जाती है। यहाँ पे जो SBI PO है, आप रफली मान के चलिए कि उनकी ग्रोस सैलरी हमसे लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बट हाँ, थोड़ा सा उनके टैक्सेस भी ज़्यादा कटते हैं और उनके मतलब NPS में भी ज़्यादा पैसे कटते हैं। तो उनकी सैलरी, जैसे हमारी जो इन हैंड सैलरी होती है वो लगभग 55K बन जाती है, इनकी 60K तक SBI PO की सैलरी बन जाती है और अदर पर्क्स इज आर डिफरेंट, तो वो भी मिल जाते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बताया गया है कि 41,960 का बेसिक पे होता है, जबकि IBPS PO का देखें तो वो 36,000 का बेसिक पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बाकी चीज़ें तो वही DA HRA लीज ये सब कुछ, मेडिकल सब कुछ ये मिलता ही है। ओके, ज्वाइनिंग, हाँ इसमें एक चीज़ और होती है कि SBI PO में आपको 3 साल का एक बॉन्ड होता है, जिसमें अगर आप 3 साल से पहले अगर SBI PO को छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए सबमिट करने होता है, मतलब देने पड़ते हैं। ओके, तो ये होता है इनका ज्वाइनिंग का। तो ये सब कुछ था बेसिक चीज़ें, बाकी तो आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं कि जो फॉर्म फिल कैसे किया जाता है, कि उसमें सारी इमेजेस वगैरह कैसे हैं और सबका वो सब डिटेल्स आप उसके अंदर देख सकते हैं। सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दिस, नॉट गोना वेस्ट योर मच टाइम हियर। सो नोटिफिकेशन आ गई है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अदर देन डैट, अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे DM कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही फ्री होता हूँ। ओके, सो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन SBI PO की। तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।